गाज़ीपुर जिसका एक आज़ादी के लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान का इतिहास रहा है। हमारे इस क्षेत्र के वीरों ने, पूर्वजों ने देश को आज़ाद कराने के लिए जो कुर्बानियाँ दी, कहीं न कहीं आज़ादी के बाद विकास के दौड़ में इस जनपद की उपेक्षा हुई। लेकिन अब एक अवसर आया है और उस अवसर का जो मानक बनाया गया उसके अनुरूप एक प्रयास करके गाज़ीपुर में ऐसी तमाम उन सड़कों को जिनका निर्माण किसी ज़माने में हुआ और वो अपनी दुर्दशा को पहुंच गई, उन सड़कों को PMGSY योजना में हमने फिर से ले करके और नए सिरे से उसको पूरी तरह से बनाने का एक बीड़ा उठाया और कर रहे हैं। जमनिया दिलदार नगर किमी 5 पे हम लोग खड़े हैं। ये नहर के किनारे किनारे उतरौली तक 14.2 किलोमीटर की लेंथ है पूरी रोड। इसकी चौड़ाई 3.75 मीटर है कैरिजवे की। और ये रोड नई तकनीक के आधार पर बन रहा है। जब ब्रिटिश हुकूमत का नाश हो सकता है, जिसका सूरज दुनिया में अस्त नहीं होता था, तो इनका भी नाश तय है। बस इसके लिए हमें काम करना है। मैं जनपद गाज़ीपुर के बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे खड़ा हूँ। उस जमानिया से दिलदार नगर सड़क जाती है और यहाँ से सड़क एक जा रही है जमानिया से दिलदार नगर से उतरौली कैनल, करीब 14 किलोमीटर की सड़क है कि बनाने वाले कार्यदायी संस्था जो RES है, उनसे हमारे चीफ से बात हो रही है। आप अपना परिचय देते बताएं कि सड़क की कितनी अहमियत है और कहाँ तक जा रही है, क्या लागत है और क्या आप करने का तरीका आपका है। मैं सहायक अभियंता नीरज कुमार, ग्रामीण अभियंता विभाग PIU गाज़ीपुर। ये जमनिया दिलदार नगर किमी 5 पे हम लोग खड़े हैं। ये नहर के किनारे किनारे उतरौली तक 14.2 किलोमीटर की लेंथ है पूरी रोड। इसकी चौड़ाई 3.75 मीटर है कैरिजवे की। और ये रोड नई तकनीक के आधार पर बन रहा है, जो FDR है, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन। इसमें हम लोग जो एग्जिस्टिंग अभी गिट्टी है रोड में, उसी को रीयूज करेंगे और आवश्यकता हिसाब से अगर बाहर से भी ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत यूज किया जाएगा। तो और ये काफ़ी मजबूत रोड होगी और उसके ऊपर फिर हम लोग 3 सेंटीमीटर का बिटुमिनस BC करेंगे, बिटुमिनस सीमेंट कंक्रीट करेंगे। और ये काफ़ी अच्छी रोड होगी, पूरी लंबाई में बनेगी, एक साथ बनेगी। टेंडर हो चुका है, अनुबंध भी गठन हो चुका है और विदिन 1 वीक या 10 डेज हम लोग इस पर काम प्रारंभ करा लेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप RES से हैं, अब तक जो हैं इस वर्ष कितनी सड़कें बना रहे हैं आप लोग? 5 ईयर्स के अंदर ये कितना बना रहे हैं? ये पिछले वित्तीय वर्ष की स्वीकृति है। टोटल 19 रोडों की स्वीकृति हमारे यहाँ मिली है। उसमें टोटल लंबाई लगभग 131 किलोमीटर है और कॉस्ट लगभग 128 करोड़ है। और पूरे जनपद में टोटल 19 रोडें हम लोग बना रहे हैं, ये FDR तकनीक के आधार पर। जी, क्या मुझे बता पाएंगे कि इससे पहले सत्र में यानी 14 से लेकर के 19 वाले में कितनी सड़कें बनाई हैं आप लोगों ने RES के ज़माने से? कितने किलोमीटर तक? PMGSY का रोड ये गाज़ीपुर में पहली बार RES बना रहा है। अच्छा। इससे पहले PMGSY का काम सिर्फ PWD करता था। अच्छा। बट अभी UPRDA के आदेशों के क्रम में अब हम लोग भी नई तकनीक के आधार पे 19 रोडों का निर्माण कराएंगे इस वर्ष। यानी ये पहली मरतबा बना रहे हैं आप? जी, पहली बार। आपने देखा कि सड़क RES डिपार्टमेंट जो है पहली मरतबा सड़क बना रही है। सड़क ऐसे बनाती थी, लेकिन अभी पहली मरतबा सड़क बनाने का इनको मौका मिला है इस डिपार्टमेंट को। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सड़क अच्छी बनेगी, क्वालिटी की बनेगी। मैं ये सवाल पूछा था कि अब तक इससे पहले कितनी सड़कें PMGSY से बन चुकी हैं, लेकिन क्योंकि आपके डिपार्टमेंट नहीं था इसलिए आपने इस बताना नहीं बता पाएंगे। इस सवाल को मैं रखूँगा और जो अधिकारी बनाते आए हैं 72 न्यूज़ के लिए, जावेद बिन अली। जानना ये चाहता हूँ कि भाजपा ने रामपुर में जो जुल्म किया है, जो हालात हैं, इस हालात को कैसे निजात मिलेगी भारत की जनता को? संपर्क सूत्र और लोगों को जागरूक करके जगाने की जरूरत है। जब ब्रिटिश हुकूमत का नाश हो सकता है, जिसका सूरज दुनिया में अस्त नहीं होता था, तो इनका भी नाश तय है। बस इसके लिए हमें काम करना है। नाश तो मेन है एक चुनाव, देखिए चुनाव में जो धांधलियाँ हो रही हैं, उन धांधलियों को कैसे आप रोकेंगे? कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने लोगों के बल पर
और पुलिस और प्रशासन के जुल्म के खिलाफ एकजुट हो। ईवीएम बदल दिया जा रहा है, क्या कहना आपका? इतनी हैसियत नहीं कि अभी हम बदल दें, हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। कमजोर नहीं है। क्या आपका क्षेत्र जो है पहले ज़्यादा विकास कर रहा है? आपका क्षेत्र कितना विकास किया पहले से आपका? जब से हम लोग हैं तब से हम अफजल भाई लगे ही हैं, विकास हो रहा। आज आप सुने कि 56 किलोमीटर के सनसनी होने जा रही है, ये विकास ही है। सब स्टेशन का भी आप सुने हैं कि टेंडर हो गई, स्वीकृति हो गई, तो ये विकास ही है। विकास इसी में बिजली व्यवस्था ठीक हो जाए, सड़क ठीक हो जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, शिक्षा ठीक हो जाए, तो इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकती है। यही तो चारों चीज़ के लिए हम शहर जा रहे हैं, ये चारों गांव में हो जाता सबसे अच्छा। वो तो अपने चीज़ को अपना विजय अपने आपकी चीज़ों को अपना चीज़ कह लेते हैं। सोनू है ना, बाल खाली बतिया होता। अपने आपके किए हुए कामों को कहते हैं कि मेरा काम है, इसमें क्या कहना आपका है? ये सब छोटी बात है। मैं इस वक्त अफजाल अंसारी उस सांसद से बात कर रहा हूं जो बिना इनके नाम लिए हुए इस वक्त तो देखा यही जा रहा है कि कोई ऐसा दिन हो जिस दिन इनका नाम, इनके परिवार का नाम ना आता हो, और इसीलिए आज इनसे मेरी मुलाकात हो गई है उस अवसर पे जो आज ने गाज़ीपुर के विकास की कड़ी में एक इतना बड़ा काम किया है। 3 सड़कों का आज आपने उद्घाटन किया है। मैं इनके बारे में जानना चाहता हूं कि इस सड़क की क्या पोजीशन है और कितना फ़ायदा गरीबों को होगा, क्षेत्र के लोगों का। देखिए, गाज़ीपुर लोकसभा क्षेत्र में ज़मानिया विधानसभा क्षेत्र है जी, और ज़मानिया में दिलदार नगर एक मुख्यालय पॉइंट है। जी, ज़मानिया और दिलदार नगर को जोड़ने वाली एक सड़क है जो ज़मानिया दिलदार नगर मार्ग, मुख्य मार्ग है। इसी मुख्य मार्ग पर किलोमीटर 5 से और यहाँ से एक मार्ग जो 14 किलोमीटर 200 मीटर लंबा होगा, जो करहिया नहर की पटरी तक गया। PMGSY योजना के अंतर्गत 11 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण किया जाएगा और ये 4.25 मीटर चौड़ी और उच्च गुणवत्ता वाली एक अच्छी सड़क बनेगी। इसके साथ ही दिलदार नगर में 2 और सड़कें, दिलदार नगर मुख्यालय के बगल से ही जो खजूरी अरंगी मार्ग है, ये लगभग 4.25 करोड़ की लागत से 5.5 किलोमीटर लंबा सड़क है, और दूसरी दिलदार नगर से पलियां ताजपुर कुर्रा मार्ग, ये भी 5 किलोमीटर की सड़क है, ये भी 4 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होना है। ये PMGSY से बनने वाली ये तीनों सड़कें लगभग 24-24.5 करोड़ की लागत से ये 19 किलोमीटर सड़क बनेगी। इस कार्य को पूरा होने के लिए दिसंबर 2023 तक का कार्यदायी संस्था ने ठेकेदार से बांड बना लिया है। आज कार्य का शुभारंभ हो गया और अगले साल दिसंबर में ये सड़क बन करके तैयार होगी और ज़मानिया क्षेत्र के विकास के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगी। जहाँ तक गाज़ीपुर में सड़कों के माध्यम से विकास का जो एक क्रम है, उसमें
मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं ये बात बताना चाहता हूं कि गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में हमारे इस कार्यकाल में 250 किलोमीटर लंबी पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत सड़क स्वीकृत हुई है और 190 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़कें बनेंगी। 92 किलोमीटर लगभग बन चुकी हैं, जिनके उद्घाटन कर दिए गए। एक सड़क बस बची है, उसका भी अगले संडे को कोशिश कर रहे हैं उद्घाटन कर दो। और 158 किलोमीटर जो सड़क अब शुरू हुई हैं बनना, ये अगले दिसंबर तक बन के कंप्लीट हो जाएंगी। और जैसे जैसे टेंडर और बांड बनता जा रहा है, हम काम का शुभारंभ करते जा रहे हैं। मेरा प्रयास है कि गाजीपुर, जिसका एक आज़ादी के लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान का इतिहास रहा है, हमारे इस क्षेत्र के वीरों ने, पूर्वजों ने देश को आज़ाद कराने के लिए जो कुर्बानियाँ दी, कहीं न कहीं आज़ादी के बाद विकास के दौड़ में इस जनपद की उपेक्षा हुई। लेकिन अब एक अवसर आया है और उस अवसर का जो मानक बनाया गया, उसके अनुरूप एक प्रयास करके गाजीपुर में ऐसी तमाम उन सड़कों को जिनका निर्माण किसी ज़माने में हुआ और वो अपनी दुर्दशा को पहुंच गई, उन सड़कों को पीएमजीएसवाई योजना में हमने फिर से ले करके और नए सिरे से उसको पूरी तरह से बनाने का एक बीड़ा उठाया और कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि 2023 के अगले उसमें भी हम यानी इस कार्यकाल के समाप्ति तक लगभग 121 किलोमीटर सड़क और प्रस्तावित किया है। उसके एस्टीमेट और स्वीकृति और उस पर बजट के आवंटन की प्रक्रिया भी चल रही है। जो 250 किलोमीटर हो चुकी है, उसके अतिरिक्त वो सड़क है। तो इन सड़कों के माध्यम से हमारे इस लोकसभा क्षेत्र का एक तरह से देखा जाए तो हम जो अपने क्षेत्र में विकास का मापदंड तय किए, उसमें सड़कों का ज़्यादातर हम उन सड़कों को कवर करने में सफल हो जाएंगे, जिससे कि जनता के आवागमन में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। कई पुरानी सड़कें और टूटी पड़ी हैं, उनके भी प्रस्ताव लोगों से आ रहे हैं। उनका भी हम स्थलीय निरीक्षण करके उनको भी हम कोशिश करेंगे कि इस योजना में डाल दिया जाए।